हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारी क्लास जहाँ तक ख़त्म हुई थी तो हम लोग ने एयर पोल्यूशन को कंप्लीट किया था और नेक्स्ट हमारा हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास हमारा एयर पोल्यूशन कंप्लीट हो गया था और सेम चैप्टर का अभी हमारा जो काफ़ी जो पॉल्यूशंस हैं, नेक्स्ट हमारा वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़, लाइट एंड न्यूक्लियर पोल्यूशन अभी लेफ्ट है। तो आज हम कवर करेंगे वाटर पोल्यूशन को। तो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एक कोई साइलेंट जगह पे बैठ जाइए और फिर आप क्लास अगर अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके लिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में उसके लिए ज़रूर से ज़रूर पूछना चाहिए और फिर आपको उसकी और बेटर, और तो खैर ये भी है बट और उसकी डीप इन्फॉर्मेशन आपको और जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या होता है आप लोग को अच्छे से पता है। जैसे हम लोग ने एयर पोल्यूशन करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, हम लोग से मीन्स क्योंकि ह्यूमंस ही करते हैं। कोई प्लांट्स आके आपका ना एयर पोल्यूशन कर रहे हैं ना ही वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, उसका मेन कारण ह्यूमन बींग्स ही होते हैं। Water pollution is the contaminants of water bodies by the human activities. It occurs when the pollutants, particles, chemicals, substances that contaminate the water are the discharged into water bodies. कोई भी फैक्ट्रीज हो गई, यहाँ तक कि घरों का वेस्ट भी अगर पास में कोई रिवर है ना तो लोग उसी में डालते हैं। ठीक है, तो इसका मेन क्या कारण क्या है? ह्यूमन बींग्स, एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बींग्स है ना। सो इसमें क्या है, काफ़ी पॉल्यूटेंट्स है, पार्टिकल्स हैं और केमिकल्स हैं, सब्सटेंस हैं जो वाटर में जाके उसका, और जो फैक्ट्रीज़ का जो डिस्चार्ज होता है, वेस्ट डिस्चार्ज, वो वाटर बॉडीज़ में जाता है और वाटर को पॉल्यूट करता है। उसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आगे हम इसको और कंटिन्यू करते हैं। कॉजेज़: सीवेज एंड द वेस्ट वाटर डंप इनटू द सी और रिवर विदाउट बीइंग ट्रीटेड। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी अगर फैक्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री कोई भी है, अगर उसका चिमनी के थ्रू स्मोक बाहर जा रहा है तो एयर पोल्यूशन करता है। बट अगर उसका बिना ट्रीटेड वाटर अगर सीधा रिवर में फेंक देते हैं वो लोग, तो उससे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं और ज़्यादा वाटर पॉल्यूट होता है उनके। सेकेंड चीज़ द रबिश, पेपर वेस्ट, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, रबर, मेटेलिक एंड द एल्यूमिनियम आर डंप इनटू द वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स एंड द सी। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कब करते हैं आप लोग? कभी भी जब कहीं टूर पे वगैरह पे जाते हो, ठीक है, मे बी ऐसा होता है कि आप लोग कहीं पे अगर सी है या कोई रिवर वगैरह है तो आप वहाँ पे मतलब बोटिंग करना पसंद करते हो, साथ में खूब सारे स्नैक्स लेके जाते हो और क्या करते हो, खाते हो और वहीं पे डाल देते हो। तो कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा हार्मफुल है उन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जो उस वाटर में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सो ये हमें नहीं करना। हर एक जगह कहीं ना कहीं भी जाओगे आपको डस्टबिन हमेशा मिलता है, दिखता है, उस पर लिखा भी होता है यूज़ मी, तो उसका यूज़ करो ना। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आप कहते ना कि खुद ही उस जो इतना बड़ा सब लोग कर रहे हैं कि मतलब पॉल्यूट कर रहे हो, तो आप भी तो उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड अप्लाइड टू सॉइल। Pesticide and insecticide applied to the soil reach the groundwater with rain water। ठीक है, एक और सबसे बड़ा कारण, जब मैं क्लास में ये टॉपिक करवा रही थी ना, बच्चों ने मुझसे सेम क्वेश्चन किया, मैम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड में अंतर क्या है? सो सिंपल सी चीज़ है कि ये दोनों हैं, काफ़ी हार्मफुल होते हैं, दोनों केमिकल्स ही हैं। अब पेस्टिसाइड एक तरह का केमिकल है जो हर जैसे वीड्स हो गए, ठीक है, और जो स्मॉल रोडेंट्स हो गए, ये जो इंसेक्ट्स हो गए, इन सबको मारने का एक केमिकल है, किलिंग केमिकल है। ठीक है, अब इंसेक्टिसाइड एक तरह की पेस्टिसाइड है। ठीक है, पेस्टिसाइड क्या एक केमिकल है जो सभी इंसेक्ट्स को सबको मारता है, बट इंसेक्टिसाइड उसी का एक पार्ट है, एक तरह का पेस्टिसाइड है। ठीक है, मतलब पेस्टिसाइड बहुत तरह का होता है, केमिकल है, सिंपल एक केमिकल है, बट इंसेक्टिसाइड उसका एक टर्म है। ठीक है, जैसे हर तरह की ब्रांड होती है ना, वो भी एक तरह का इंसेक्टिसाइड एक टर्म है, जो तरह का केमिकल है, सेम पेस्टिसाइड है जो सिर्फ इंसेक्ट्स को मारने के लिए होता है। लेकिन जब भी क्रॉप्स वगैरह में अक्सर ये डाला जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं जब उसमें वाटरिंग होती है तो ग्राउंड वाटर में जाता है। ग्राउंड वाटर एट लास्ट कहाँ पे मिलता है? रिवर से। ठीक है,
और हम लोग को कहीं ना कहीं जब सप्लाई फ्रेश वाटर की होती है कहीं रिवर या पास में जो भी होता है उसके थ्रू होती है, तो ग्राउंड वाटर रिवर कैसे भी करके ये मतलब रिवर में भी गया तो वाटर पॉल्यूशन किया कि नहीं किया, क्योंकि रिवर में कितने सारे एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स है ना, तो ये नुकसान करता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फिर ऑयल स्पिलेज ड्यू टू द एक्सीडेंट ऑफ द शिप स्प्रेड फॉर माइल्स इन द ओशन। ओशंस में बड़े बड़े शिप्स होते हैं, ऑयल टैंक्स लेके जा रहे होते हैं, बाई चांस उनका एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो क्या होता है, काफ़ी दूर तक एरिया में क्या ऑयल स्प्रेड हो जाता है, और जहाँ तक ऑयल स्प्रेड होता है नीचे का जो सनलाइट जो पहुँचने का एक जरिया था ब्लॉक हो जाता है, और उसमें इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि वहाँ पे नीचे आने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक, सो कॉजेज आप लोगों को क्लियर होगी। नेक्स्ट हम आते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब इससे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश, क्रैब, बर्ड्स, सी गुल्स एंड डॉल्फिन्स एक्सेट्रा, इन सब की डेथ होती है, वाटर पॉल्यूट होता है। डिजीज सच एज द कॉलरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, गैस्ट्रोनिटिस, इस तरह की डिजीज होती है जो बहुत ही कॉमन है वाटर पॉल्यूशन से। एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो हमारा इकोसिस्टम कैसे सही रह सकता है, सो वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, ये हुए फिर अब इसका प्रिवेंट, हम इसको कैसे बचा सकते हैं, तो अपग्रेड आउट ऑफ डेट और द अंडर कैपेसिटी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जब वो पुरानी हो जाती हैं, बिल्डिंग्स का तो हम लोग रिनोवेशन कर देते हैं, बट क्या हम सीवेज का करते हैं, नहीं करते। ठीक है, तो वो सीवेज जब ब्रेकेबल हो जाते हैं और यहाँ वहाँ स्प्रेड होता है तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, सो उसको भी टाइम टू टाइम हमको अप टू डेट करना चाहिए। रिड्यूस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, बहुत सारी ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंसेक्ट्स को मारा जा सकता है ना, तो हम लोग को ऑर्गेनिक्स को यूज़ करना चाहिए, ना कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके हम एग्रीकल्चर और ज़्यादा ख़राब करते हैं। कहीं ना कहीं जब हम लोग उसको हम इतनी सारी दवाइयों वाले कोई भी चाहे सब्जी होगी चाहे कोई भी फसल क्रॉप्स कुछ भी हो गया, अगर उसको खाते हैं ना तो हम भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी का शिकार होते हैं, तो उसको हमको या तो कम करना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीट वाटर completely before releasing it into the water bodies। जब भी कोई फैक्ट्रीज का वाटर रिवर में रिलीज किया जाता है ना, उसको पहले ट्रीट कर लेना चाहिए। ट्रीट करने से उसमें कुछ हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और फिर अगर आप उसको रिलीज़ करते हैं ना तो वो एक्वेटिक एनिमल्स को या वाटर बॉडीज़ को जब भी वो उसमें जाता है तो कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता उनको। फिर नेवर थ्रो रबिश इनटू द वाटर बॉडीज, हमें वाटर बॉडीज में कोई भी वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए। कीप द कैटल अवे फ्रॉम द वाटर बॉडीज, पॉन्ड एंड रिवर्स। आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा ऐसे कि काफ़ी नदी नहर में कोई भी ऐसे एनिमल्स को लेके जाते हैं, चाहे बात कराने चाहे कुछ भी इस तरह से पानी पिलाने नहर में, इसमें तो मर जाते हैं और उसी में डूबे रहते हैं और बाद में बहुत दूर दूर तक उनकी स्मेल होती है। ठीक है, पहले तो जिस पानी वो मरे हैं वो पानी पॉल्यूट हुआ, ठीक है, वाटर पॉल्यूट हुआ। नेक्स्ट वो उसकी स्मेल जितनी गंदी बाहर दूर दूर तक उड़ रही है तो एयर पॉल्यूशन भी उसी के साथ इंक्लूड हो गया। सो हमको उनसे नदी या कोई भी पॉन्ड से दूर रखना चाहिए। सो वाटर पॉल्यूशन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल स्टार्ट करते हैं लैंड पॉल्यूशन। कल एक साथ ही हम लोग साथ में कर लेंगे नॉइस पॉल्यूशन और प्लस वाटर पॉल्यूशन में कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट्स करिए और अपना क्वेश्चन कुछ भी अगर है तो उसको रेज करके उसको बिल्कुल से कंफर्म करिए और उसको आंसर भी लीजिए, ताकि और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से तैयारी करिए और कभी कोई भी डाउट आता है, इंस्टेट्स के अलावा भी कोई आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।